नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु अपनी राशि चेंज करने वाले हैं। 23 सितंबर को उनकी राशि चेंज हो जाएगी। राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। इनकी चाल हमेशा वक्री रहती है, तो इसी वजह से ये उल्टी राशियों में चलते हैं। नंबर 3 की राशि से ये नंबर 2 की राशि में जाएंगे, नंबर 2 से 1 में जाएंगे, 1 से 12 में, मीन्स उल्टे चलते हैं। जैसे बाकी ग्रह तो सीधा सर्कल घुमाते हैं, सीधा चलते हैं, 1 से 2 में आएंगे, 2 से 3 में आएंगे, 3 से 4 में आएंगे। बाकी ग्रहों का इस प्रकार से चलता है, लेकिन ये राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। तो अभी जैसे तीसरे नंबर की राशि यानी कि मिथुन राशि में है, तो अब ये उल्टा चलते हुए दूसरे नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि या वृषभ राशि या टॉरस में राहु आएंगे और केतु वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो में आएंगे, क्योंकि केतु अभी 9 नंबर की राशि धनु में है और 9 नंबर की राशि से उल्टा चलते हुए ये 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो में आएंगे। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि राहु का ये राशि चेंज करना और केतु का ये राशि चेंज करना आपके लिए और आपकी चंद्र राशि या आपके लग्न के लिए कितना अच्छा है और कितना खराब है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृषभ राशि या वृष राशि है शुक्र देव की राशि और वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो है मंगल देव की राशि। और केतु को मंगल देव के जैसा ही माना जाता है। केतु जो फल देता है वो मंगल देव की तरह ही फल देता है। जिनके कारक मंगल देव हैं, उन्हीं चीज़ों के कारक केतु देव भी हैं या केतु भी हैं। और इसी प्रकार से जो फल शनि देव देते हैं वही फल राहु भी देते हैं। जिनके कारक शनि देव हैं, उन सभी चीज़ों के कारक राहु भी हैं। तो राहु को शनिवत माना जाता है और केतु को मंगलवत माना जाता है। तो फल केतु मंगल की तरह से देंगे और राहु शनि की तरह से देंगे। तो अब अगर हम देखें तो मंगल की तरह फल देने वाले केतु जब मंगल की ही राशि में आएंगे तो ये सर्वाधिक बलशाली हो जाएंगे। सर्वाधिक बल के साथ ये उस राशि में प्रवेश करेंगे या उस राशि में प्रवेश करते ही इनके अंदर सर्वाधिक बल आ जाएगा, क्योंकि ये अपने समतुल्य मंगल देव की राशि में प्रवेश कर रहे हैं या प्रवेश करेंगे। और इसी प्रकार से राहु का अगर हम देखें तो राहु शुक्र देव की राशि में प्रवेश करेंगे। और राहु और केतु क्योंकि छाया ग्रह हैं, तो ये जिस भी ग्रह की राशि में प्रवेश करते हैं उसी ग्रह की नेचर या उसी ग्रह का स्वभाव लेकर के आपको फल देते हैं। तो राहु जो है शुक्र देव की राशि में प्रवेश करेंगे तो शुक्र देव का प्रभाव लेकर के या शुक्र देव का स्वभाव लेकर के ही आपको फल देंगे। और राहु और शुक्र में मित्रता है, ये हम सभी जानते हैं। और राहु और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं। और उधर से अगर हम देखें कि राहु शनिवत हैं, तो शनि और शुक्र भी आपस में मित्र हैं। और साथ ही साथ राहु जब शुक्र की राशि में प्रवेश करते हैं तो शुक्र का अपना अलग एक स्वभाव है। शुक्र को भोग विलास का ग्रह माना गया है, शुक्र को दाम्पत्य जीवन का ग्रह माना गया है, शुक्र को ऐश्वर्य का ग्रह माना गया है। तो जब राहु ऐश्वर्य के ग्रह के घर प्रवेश करेंगे या राहु दाम्पत्य जीवन को देने वाले ग्रह के घर प्रवेश करेंगे तो राहु का फल भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। हालांकि लग्न और राशि के साथ साथ फल चेंज भी होंगे। हर राशि में एक सा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाव अलग अलग हो जाएंगे। तो
लेकिन राहु अत्यंत पॉजिटिव फल ही देंगे, क्योंकि वृषभ राशि में राहु कुछ ऋषियों के और कुछ शास्त्रकारों के मत से जो है उच्च के माने जाते हैं। वृषभ राशि में राहु को उच्च का माना जाता है कुछ ज्योतिष शास्त्रियों के हिसाब से, और केतु को जो है वृश्चिक राशि में उच्च का माना जाता है कुछ ज्योतिष शास्त्रियों के हिसाब से। तो केतु और राहु अब उच्च के होने जा रहे हैं कुछ ज्योतिष शास्त्री या कुछ शास्त्रकारों के हिसाब से। और कुछ शास्त्रकार मानते हैं कि मिथुन में राहु उच्च के होते हैं और धनु में केतु उच्च के होते हैं। खैर, ये तो सब चलता रहता है। हम वृश्चिक और वृषभ के बारे में जानेंगे कि जब राहु वृषभ में प्रवेश करेंगे तो एक तो वो अपने मित्र के घर में प्रवेश करेंगे, और शनिवत राहु हैं और शनि और शुक्र में भी मित्रता है, तो राहु वृषभ राशि में प्रवेश करके अत्यंत श्रेष्ठ फल देने की कोशिश करेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। हालांकि कैसा फल देंगे और कैसा नहीं देंगे ये आपकी राशि और आपके लग्न पर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ राशियों और कुछ लग्नों के हिसाब से वो अच्छे भाव में प्रवेश नहीं करेंगे तो उनमें ऑब्वियसली अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन परिणाम यहाँ पर राहु के पॉजिटिव ही रहने के चांसेस हैं, पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। अब आइए देखते हैं केतु के बारे में। तो केतु वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे जो कि मंगल देव की राशि है, और मंगल देव की राशि होने के कारण और केतु का स्वभाव भी मंगलवत होने के कारण ये जो है नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल कारक हैं चोट चपेट के, मंगल कारक हैं जलने के, मंगल कारक हैं ऑपरेशन के, सर्जरीज के, मंगल कारक हैं बीमारियों के। तो ये सब स्वभाव भी केतु के ऊपर आएंगे, क्योंकि केतु भी एक छाया ग्रह है। तो वो जब मंगल की राशि में प्रवेश करेगा तो वो मंगल का स्वभाव लेकर के आपको रिजल्ट देगा। तो मंगल के जो धैर्यहीनता है, मंगल का जो चोट चपेट वाला स्वभाव है, मंगल का जो बीमारियां देने का स्वभाव है, मंगल का जो सर्जरीज कराने का स्वभाव है, मंगल का जो एक्सीडेंट्स कराने का स्वभाव है, वो स्वभाव भी केतु लेकर के आपको फल देगा। तो इसीलिए केतु को उतना अच्छा नहीं मान सकते वृश्चिक राशि में। तो केतु जो है नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है और कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। वो हम डिसाइड करेंगे कि किस भाव में केतु का गोचर होगा, अलग अलग राशि और अलग अलग असेंडेंट के हिसाब से। तो आइए चलते हैं, अब शुरू करते हैं अपना अलग अलग राशि और अलग अलग असेंडेंट के हिसाब से केतु और राहु के बारे में देखना। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। तो मेष राशि वालों के लिए राहु दूसरे भाव में यानी कि द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और केतु का गोचर रहेगा अष्टम भाव में। तो राहु द्वितीय भाव में आकर के धन संचय कराएंगे, धन के बारे में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी मेष राशि वालों के लिए। हालांकि परिवार के बीच में मनमुटाव हो सकता है, मन विचार में भेद हो सकता है, विचारों में भेद हो सकता है, अनबन हो सकती है, छोटे छोटे झगड़े हो सकते हैं परिवार के बीच में। लेकिन धन संचय के हिसाब से राहु बहुत अच्छा है आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए। और उधर से केतु की दृष्टि भी द्वितीय भाव में जाएगी, तो केतु अचानक धन देते हैं, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी आपके लिए लेकर के आएंगे, और पैतृक संपत्ति भी आपको हासिल हो सकती है। हालांकि राहु द्वितीय भाव में बैठ करके पैतृक संपत्ति हासिल होने में अड़चने लेकर के आएंगे, पैतृक संपत्ति हासिल करने में अड़चने आ सकती हैं, लेकिन केतु की दृष्टि होने की वजह से आपकी पैतृक संपत्ति आपको हासिल हो सकती है इस टाइम में। केतु और राहु 23 सितंबर से राशि चेंज कर रहे हैं और अगले 1.5 साल तक इसी राशि में रहेंगे। तो ये 1.5 साल आपके लिए आकस्मिक धन लाभ का साल भी है, अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। और राहु की एक दृष्टि जो है आपके 10th हाउस में जाएगी, तो राजनीति में आप
के लिए भविष्य बनाना बहुत आसान रहेगा। आपका कार्यक्षेत्र में विकास होगा। कार्यक्षेत्र में आप एक काम के अलावा भी कई कामों से पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि राहु जो है कई कामों से पैसा अर्न करवाते हैं। राहु जो है एक ही काम से ना करवा के कई कामों से पैसा अर्न करवा देते हैं कई बार, और राहु जो है उल्टे सीधे पैसे भी अर्न करवाते हैं। तो रिश्वतखोरी वगैरह से भी आप पैसा अर्न कर पाएंगे। हालांकि ये मुझे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है रिश्वतखोरी लेना, लेकिन राहु ये काम कराते हैं माइंड को चेंज करके। तो ये साल आपका पैसे के हिसाब से बहुत ही बढ़िया साल है मेष राशि वालों का। और परिवार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। परिवार में अनबन रहने की उम्मीदें हैं, झगड़ा, छोटी छोटी बातों में झगड़े होने की उम्मीदें हैं, मन में विचारों में मतभेद रहने की उम्मीदें हैं। और राहु की 5वीं दृष्टि जो है आपके षष्ठम भाव में पड़ेगी। तो षष्ठम भाव में दृष्टि डालकर वो आपके शत्रुओं का भी विनाश करेंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग स्थापित करेंगे षष्ठम भाव में दृष्टि डाल के राहु, जो कि आपको जो है आपके शत्रुओं से रक्षा करेगा और आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। तो ये राहु के बारे में था। आइए अब जानते हैं केतु के बारे में। केतु जो हैं आपको अष्टम भाव में बैठे हैं, तो बीमारियां दे सकते हैं, चोट चपेट आने के चांसेस हैं, एक्सीडेंट्स करवा सकते हैं, किसी बीमारी की वजह से आपका ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव इन्हीं सब चीज़ों का कारक है। और साथ ही साथ अष्टम भाव कारक है आपका जो गुप्त ज्ञान का। तो आप कोई ना कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे तंत्र विद्या या तंत्र मंत्र, तांत्रिक विद्याएं आप हासिल कर सकते हैं इस साल में। और कोई भी गुप्त ज्ञान आप हासिल कर सकते हैं, उसमें केतु आपकी सहायता करेंगे। और साथ ही साथ केतु की दृष्टि जाएगी द्वितीय भाव में, जो कि आपको आकस्मिक धन लाभ देगा और आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। और साथ ही साथ केतु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपकी द्वादश भाव में। तो द्वादश भाव में दृष्टि जाने की वजह से वो आपको स्पिरिचुअलिटी देंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका झुकाव रहेगा, धर्म कर्म के आप काम करेंगे। और क्योंकि राहु ये केतु को जो है स्पिरिचुअलिटी का कारक भी माना गया है, मोक्ष का कारक भी माना गया है, तो आपका झुकाव धार्मिक चीज़ों में रहेगा, मोक्ष की तरफ रहेगा। आप अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के गुप्त ज्ञान को खोज पाएंगे और अपने अंदर को जान पाएंगे कि मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। वो अगर आप जानना चाहें तो इन सब चीज़ों में आपका झुकाव रहेगा और आप कुछ हद तक जान भी पाएंगे। और इसी प्रकार से केतु की अगर नवम दृष्टि देखी जाए तो केतु की नवम दृष्टि आएगी आपकी चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव में आकर के वो आपको और आपकी माता को विच्छेद कराने का काम करेंगे, मतलब कि आपकी माता का स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो अपनी माता का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और बाकी सब आपके लिए अच्छा ही है। तो मेष राशि वालों के लिए राहु और केतु का यह गोचर मिला जुला प्रभाव लेकर के आ रहा है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। तो आइए अब चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों के लिए राहु और केतु का ये गोचर प्रथम भाव यानी कि लग्न में राहु और सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में केतु का गोचर होने जा रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी समस्याएं ज़्यादा हैं, क्योंकि राहु लग्न में विराजमान होकर के आपके माइंड के साथ खेलेंगे, आपके दिमाग के साथ खेलेंगे।
हालांकि अगर आप अपना दिमाग और अपना माइंड ठीक रखें, सात्विक सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो आप काफ़ी हद तक राहु के इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कतें राहु की वजह से आएंगी आपको, क्योंकि लग्न में ही राहु आ गया है। तो लग्न में राहु का आना उतना अच्छा नहीं कहलाता है, और लग्न में ये लग्न को भी खराब करता है, और साथ ही साथ लग्न में बैठकर सप्तम भाव देखेगा अपनी सातवीं दृष्टि से, तो आपकी वैवाहिक जीवन में भी खलबली पैदा करेगा। वैवाहिक जीवन में भी मतभेद और अलगाव होने के चांसेस हैं। पार्टनरशिप, जो बिजनेस की पार्टनरशिप होती हैं या किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप्स होती हैं, उनमें भी अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगा राहु, और उन सब चीज़ों में भी आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि यहाँ अगर पॉजिटिव देखें तो ये है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा, लेकिन अगर आप कोई काम अकेले शुरू करते हैं तो उसमें राहु आपकी सपोर्ट करेगा, उसमें राहु आपको आगे लेकर के जाएगा। तो हो सकता है कि आप कोई अकेले अपने बल पर कोई काम खोलें और उसमें बहुत आगे चले जाएं। और इसी प्रकार से परिवार में आपके स्पाउस के साथ या आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ मतभेद पैदा करेगा। लेकिन वहाँ अगर आप थिंकिंग अच्छी रखते हैं, अपनी सोच समझ कर चलते हैं, तो वो मतभेद भी आपके रिश्तों को खराब नहीं कर पाएंगे। वो मतभेद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर आप अपनी बुद्धि को सही उपयोग करते हैं या बुद्धि का सही उपयोग करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका चंद्र अच्छी स्थिति में है तो भी राहु का आपके दिमाग पर इतना प्रभाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंद्र अगर अच्छी स्थिति में होगा तो चंद्र आपको सेव करके ले जाएगा। तो यहाँ भी थोड़ी चिंताएं हैं और थोड़ी नेगेटिव क्वालिटीज हैं राहु की। और अगर राहु की फिफ्थ दृष्टि देखें तो फिफ्थ दृष्टि वो ज्ञान के भाव में डाल रहे हैं। ज्ञान के भाव में डाल करके वो छात्रों को नुकसान देंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन हटेगा। जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, जो लोग पढ़ाई में हैं, एजुकेशन में हैं, वो एकाग्र चित्त होकर के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। राहु की वहीं अगर हम नवम दृष्टि देखें तो वो 9th हाउस में जाएगी, और 9th हाउस में दृष्टि डाल करके वो भाग्य को भी आपके कमज़ोर करेंगे। हालांकि 9th हाउस में पाप ग्रह की दृष्टि होने से उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पाप ग्रह भी वहाँ शुभ प्रभाव ही देते हैं। लेकिन क्योंकि ये राहु हैं तो अपना प्रभाव तो दिखाएंगे ही, तो ये हर चीज से आपको विच्छेद करने का काम करेंगे। विच्छेदात्मक दृष्टि है राहु की। और उसमें आपको क्या करना है, आप अगर अकेले कोई काम खोलते हैं तो उसमें आपकी प्रोग्रेस हो सकती है, या फिर आप अपनी थिंकिंग को, अपने विचारों को, अपनी सोच को सही तरह से यूज करें तो आप अपने रिश्तों को बांध के रख सकते हैं। तो यहाँ आपको थिंकिंग को ठीक करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर वितर्क तर्क नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव नहीं लाना है, संभल के चलना है। तभी आपका ये 1 से 1.5 साल जब तक राहु और केतु इस राशि में रहते हैं वो सही जाएगा। हालांकि केतु सप्तम में बैठ करके राहु पर दृष्टि डालेंगे और राहु के प्रभावों को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु जो है ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। तो वो शुभ प्रभाव देने की कोशिश करेंगे और राहु के प्रभावों को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहु तो अपना प्रभाव देंगे ही, क्योंकि राहु तो राहु हैं। तो इसीलिए जो है आपको ये चाहिए कि आप सोच समझकर स्टेप लें, अपनी भाषा और जिह्वा पर कंट्रोल रखें, अपनी बोली पर कंट्रोल रखें और आगे प्रोग्रेस करें। अकेला अगर बिजनेस करेंगे तो अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, राहु प्रॉब्लम्स देंगे।
तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए। आइए अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या कहाँ से इतनी जल्दी आ गया, मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में होने जा रहा है राहु का, और केतु का गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है। तो राहु यहां पर द्वादश में बैठ करके षष्ठम भाव को देखेंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। तो पहली चीज तो आपके लिए ये है कि आपके शत्रुओं का नाश करेंगे राहु। और दूसरी चीज, केतु भी क्योंकि राहु के प्रभाव को कम कर रहे हैं राहु को देखते हुए, तो आपको बीमारी छोटी मोटी बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल जाना आना हो सकता है, और कानूनी पचड़ों में आप पड़ सकते हैं, ऋण आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि केतु छठे भाव में है, और छठे भाव में केतु कारक नहीं होते, छठे भाव में कारक होते हैं राहु, और राहु 12वें भाव में है, 12वें भाव में कारक होते हैं केतु। तो यहाँ उल्टा संबंध हो गया। उल्टा संबंध होने की वजह से जो है राहु, क्योंकि द्वादश में चला गए, द्वादश में जाकर के वो हॉस्पिटल को और कानूनी मुकदमों को इंक्रीज करने का काम भी करेंगे। लेकिन वहीं जब छठे भाव को देखेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश भी करेंगे। वहीं केतु छठे भाव में बैठ करके आपके शत्रु बढ़ाएंगे, आप पर ऋण चढ़ाएंगे, आपको बीमारियां देंगे। लेकिन वहीं वो अगर द्वादश भाव को देखते हैं तो वो इन सब प्रभावों को कम करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके ऊपर दोनों ग्रहों के प्रभाव जब आएंगे तो वो प्रभाव मिले जुले आएंगे। उसमें आपके शत्रु बन सकते हैं, लेकिन राहु शत्रुओं का नाश कर देंगे। ऋण आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन राहु जो है ऋण को संभालने का काम करेंगे। और बीमारियां आपके ऊपर आ सकती हैं, लेकिन राहु जो है बीमारियों का नाश करने का काम करेंगे। उधर से केतु जो है वो आपके द्वादश भाव के शुभ फल को बढ़ाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में आपको लेकर के जाएंगे। आपका पैसा अगर कहीं खर्च होगा तो अच्छी चीज के लिए खर्च होगा, बुरी चीज के लिए खर्च नहीं होगा। दूसरे की सहायता के लिए खर्च होगा, दूसरे की हेल्प के लिए खर्च होगा। लेकिन क्योंकि वो व्यय भाव है तो व्यय तो होगा, लेकिन वो व्यय क्यों होगा ये डिपेंड करता है अलग अलग ग्रहों के प्रभाव के बारे में। क्योंकि केतु 12वें भाव में जो है कारक हो जाते हैं, और 12वें भाव में कारक होकर के वो 12वें भाव के प्रभाव को बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे तो व्यय तो बढ़ेगा, लेकिन व्यय अच्छे कामों में जाएगा, क्योंकि केतु जो है स्पिरिचुअलिटी देते हैं, केतु जो है धार्मिकता देते हैं, केतु जो है आध्यात्मिकता देते हैं, केतु जो है मोक्ष देते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपका खर्चा होगा, धार्मिकता में खर्चा होगा, मोक्ष में खर्चा होगा। मोक्ष इन द सेंस अपने आप को जानने में खर्चा होगा। अपने आप को जानने के लिए आप अच्छे अच्छे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस पीरियड में, उन कोर्सेज में आपका खर्चा होगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। और उधर से राहु जो है छठे घर के प्रभावों को कम करने की कोशिश करेंगे, या छठे घर के प्रभावों से आपको छुटकारा देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राहु छठे भाव के कारक हैं, तो राहु छठे भाव को देखेंगे तो छठे भाव के प्रभावों को कम करेंगे, या छठे भाव के प्रभावों से आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो वही काम केतु यहाँ छठे भाव में बैठ करके द्वादश को देखेंगे तो वो द्वादश के प्रभावों को इंक्रीज करेंगे और आपको स्पिरिचुअलिटी में ले जाएंगे। अब दूसरी चीज ये आती है, क्योंकि केतु बैठे छठे भाव में हुए हैं और वो छठे भाव के कारक नहीं है, तो वो छठे भाव की चीजों को आपको देंगे, बीमारियां देंगे, चोट चपेट देंगे। तो ये टोटलिटी में देखना होता है कि कौन क्या करेगा। तो टोटलिटी में, क्योंकि एक ये राहु और केतु में ये जरूरी है कि ये 180 डिग्री में हमेशा आमने सामने रहते हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। तो केतु भी अपने प्रभाव देगा और दूसरे के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा। वहीं राहु अपने प्रभाव देगा और केतु के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा।
तो होगा ये कि आपको दोनों घर के प्रभाव मिलेंगे, लेकिन दोनों घरों के प्रभाव से दोनों ग्रह आपकी रक्षा भी करेंगे, आपकी सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि वो इन दोनों ग्रहों वो इन दोनों भावों को देख रहे हैं, इन दोनों भावों पर उनकी दृष्टि है। तो दृष्टि डालने की वजह से वो उन भावों के गलत प्रभावों को कम करने की कोशिश भी करेंगे। और उसी प्रकार से अगर हम देखें तो राहु की 5वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव में जाएगी। अष्टम भाव में राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होती, अष्टम भाव में राहु का बैठना अच्छा नहीं है, दृष्टि अच्छी नहीं है। तो यहाँ अष्टम भाव में दृष्टि डालने की वजह से भी आपको बीमारियां आ सकती हैं, आपको चोट चपेट लगने की समस्या आ सकती है। लेकिन अष्टम भाव में राहु की दृष्टि जाने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप रिसर्च में अगर हैं तो आपकी सहायता करेंगे राहु, क्योंकि राहु रिसर्च के कारक हैं। अब रिसर्च में अगर आप हैं, पीएचडी कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो या किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो उसमें आपकी सहायता की जाएगी राहु के द्वारा, क्योंकि राहु रिसर्च के कारक हैं। और उधर से अगर राहु की 9th दृष्टि देखें तो 9th दृष्टि राहु की जाएगी आपकी 4th हाउस में। 4th हाउस में दृष्टि डाल करके राहु आपको प्रॉपर्टी तो देंगे, गाड़ी बंगले तो देंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में गिरावट करेंगे, गिरावट करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से टोटैलिटी में देखा जाता है, हर किसी ग्रह का प्रभाव टोटैलिटी में देखा जाता है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है अपनी 5th दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस में, तो आपकी नौकरी छूट सकती है। 10th हाउस में दृष्टि डालने की वजह से वो नौकरी से विच्छेद करेंगे, क्योंकि वो विच्छेदक हैं, उनका स्वभाव विच्छेदक ग्रह का स्वभाव है, तो वो नौकरी छूट सकती है। आपका अगर प्रमोशन होने वाला होगा तो वो प्रमोशन टाला जा सकता है या लेट हो सकता है। उधर से अगर हम केतु की 9th दृष्टि को देखें तो 9th दृष्टि केतु की जो है 2nd हाउस में आएगी। अब 2nd हाउस में दृष्टि आने से क्या है, केतु आकस्मिक धन लाभ भी देंगे, केतु पैतृक संपत्ति भी देंगे, आकस्मिक धन लाभ देने की कोशिश करेंगे, पैतृक संपत्ति देने की कोशिश करेंगे। हालांकि परिवार से विच्छेद करने का काम करेंगे, परिवार के बीच में जो है आपका मनभेद रहेगा, परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे, परिवार में अलगाववाद आएगा। तो ये सब चीज़ें टोटैलिटी में देखनी होती हैं। तो आज हमने जाना 3 राशियों के बारे में, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी राशि नहीं इंक्लूड कर सकता, क्योंकि राहु केतु के बारे में इन डिटेल जानकारी लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम 3-3 या 4-4 राशियां देखेंगे। तो आज हमने 3 राशियां देखी हैं, शुरुआत की 3 राशियां, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में जाना। और अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा अगली 3 या हो सके तो 4 राशियों के बारे में, जो कि होंगी आपकी कर्क, सिंह, कन्या, और अगर समय रहा तो लिब्रा को भी उसी वीडियो में इंक्लूड किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।